Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that exercise 3.5, question number 10. Determine if 25110 is divisible by 45. ओके, हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल होगा. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पूरा रीज़न के साथ लिखना है, सिर्फ डिवाइड करके चेक नहीं करना है. वी हैव टू गिवन द हिंट फॉर दैट 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. ओके, 5 and 9 है वो को प्राइम नंबर है. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5 and 9. ओके, 5 and 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. लेट्स चेक इट. नंबर है 25110. ओके, नंबर 5 and 9 को प्राइम नंबर से, तो हमने रूल पढ़ा था उसका कि व्हेन the factor of that number that is co-prime number, so these number also divisible by the product of these two co-prime number. Okay, कि अगर यहाँ पे 5 and 9 है वो co-prime number है, तो चलो सबसे पहले 5 के लिए एंड 9 के लिए चेक करते हैं. ओके, क्योंकि ये 5 और 9 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 45 है या नहीं. तो 45 है वो नंबर 9 and 5 का मल्टीप्लाई है. 5 का डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए. ओके, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. सो 25110 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9 से होगा. फॉर 9 के लिए हम क्या चेक करते हैं, पूरा नंबर का एडिशन 2 + 5 + 1 + 1 + 0. तो 2 + 5 7 + 1 8 + 1 9, सबका एडिशन 9 हुआ. ये 9 है वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा. यस, तो ये पूरा नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होगा. इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. अब डियर स्टूडेंट ये नंबर 5 and 9 से डिविजिबल है एंड नंबर 5 and 9 है. ओके, वो को प्राइम नंबर से. दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 and 9 का, तो 5 9 जा 45 है वो भी इससे डिविजिबल होगा. वो हमने रूल पढ़ा था ड्यूरिंग द चैप्टर कि अगर कोई भी नंबर जो दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 and 9 से हो रहा है, एंड अगर ये दोनों नंबर यानी 5 and 9 है वो को प्राइम है. हाँ, यस है. ओके, दोनों में कॉमन नंबर 1 होगा, तो उसको इन दोनों का मल्टीप्लाई से भी ये नंबर है वो डिविजिबल होगा. ओके, 5 and 9 are co-prime number and it is also divisible by 5 and 9, so that these number 25110 is डिविजिबल बाय 45. इसके कारण ये 45 से डिविजिबल होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. 18 है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6. ओके, 18 है वो 2 and 3 से भी मल्टीप्लाई है डिविजिबल हो रहा है, एंड 18
2 and 3 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 6, उससे भी डिविजिबल हो रहा है. सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6. ओके, उसी तरह कोई नंबर है वो 4 and 6 से डिविजिबल हो रहा है. कैन वी से दैट नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 multiply 6 24? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई एक नंबर ऐसा है जो 4 and 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या वही नंबर 4 and 6 के मल्टीप्लाई 24 से भी डिविजिबल होगा? अगर नहीं तो आंसर देके आपका जो थिंग्स है वो हमें प्रूव करना है. तो हम कहेंगे नो आएगा यहाँ पे आंसर. ओके, ऐसा एवरी टाइम ज़रूरी नहीं है. चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 12. ओके, नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6. आप 12 को चेक कर सकते हो. 12 है वो 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 3 ज़ा 12, एंड 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 2 ज़ा 12. बट ये नंबर 12 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल हो वो ज़रूरी नहीं है. 4 6 ज़ा 24, तो 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं होगा. बट 4 multiply 6 यानी 24. ओके, 12 is not divisible by 24. ओके, तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि नंबर 12 है वो 4 and 6 से डिविजिबल है, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 24, 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, मैं सबसे छोटा नंबर हूं. हैविंग अ 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. ओके, मेरे 4 है वो प्राइम फैक्टर है. कैन यू फाइंड मी? क्या आप मुझे पहचान सकते हो? चलो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है एंड उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है. उसके जो फैक्टर है वो प्राइम फैक्टर है. अब डियर स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट ओके प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएंगे, कहाँ से शुरू होता है? 2 से. 2 3 5 and 7. तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो. 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7. 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 37 ज़ा 210. ओके, तो नंबर 210 है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, हैविंग अ 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. ओके, इसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो गए. सो दीज नंबर इज 210. ओके, चलो डियर स्टूडेंट, नाउ see on page number 69, 63. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, व्हाट डू मीन बाय दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अंडरलाइन दिस, हाईलाइट सेंटेंस. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका होगा? 2 या 2 से ज्यादा नंबर का. हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, उसमें जो उसके कॉमन फैक्टर होंगे वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसको शॉर्ट फॉर्म में HCFB कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, GCD. ओके, कभी आपको HCF की जगह ऐसा बोला हो कि फाइंड द GCD, तो कंफ्यूज मत होना. GCD दैट मीन्स HCFE. ओके,
चलो ये किस तरह से फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है, और ये हम ड्यूरिंग द चैप्टर ये सीख के भी गए। The HCF of 20, 28 and 36 can also be found by prime factorization of these number as follow. Okay? इसका जो प्राइम फैक्टर HCF है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा था। चलो नंबर 4 एग्जाम्पल 20 है। ओके, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते थे? 20 है वो कौन से टेबल में आएगा? 2 10 जा 20। अब 2 है, 2 के और कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, लेकिन 10 के होंगे, यस 5 2 जा 10। अब 5 और 2 के और कोई फैक्टर होंगे? नहीं होंगे। तो हमें नंबर कौन कौन से मिले? 2 5 2। तो ये इसके क्या मिले? फैक्टर। अब यहाँ पे भी देखो हमें क्या मिला 20 का HCF 2 × 2 × 5। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे दिया है नंबर 20। ओके, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है कि 1 नहीं लेना है, उसके अलावा तो 2 के टेबल में 20 आएगा, यस 2 10 जा 20। तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 10, तो गया 2 10 जा 20। अब नंबर 10 आया, 10 किस में आएगा? 2 5 जा, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 5, 2 5 जा 10, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 10 जा 20, 2 5 जा 2। अब नंबर 5 कोई टेबल में आएगा? सिर्फ 1 के ही, 5 1 जा 5 होगा, तो यहाँ पे 5 लिखना है, 5 1 जा 5। यहाँ पे जब तक 1 ना मिले तब तक हमें ये कंटिन्यूअस रखना है। यहाँ पे 1 मिल जाए दैट मीन्स हमारा ये HCF ये नंबर का कंप्लीट हुआ। तो हमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर मिले? 2 2 5। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा नंबर 20। तो 2 2 5। हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है 20, 28 एंड 36 का। तो 28 का क्या होगा? अगेन सेम, आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो एंड ये मेथड से भी, वट एवर यू वॉन्ट। 28 तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से होगा 14, 2 × 14 करेंगे तो 28 मिलेगा। देन आफ्टर 2 7 जा 14। अब 7 है वो प्राइम नंबर है, कहीं पे भी नहीं, सिर्फ 1 पे आएगा, तो 7 1 जा 7। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 28 में 2 × 2 × 7, सेम एज इट इज 36 का, तो मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3। अब डियर स्टूडेंट इसमें जो कॉमन नंबर है वो हमारा होगा HCF 2 2, सब में आ रहा है। 5 कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। 7 नहीं, 3 नहीं, तो 2 × 2 आया, तो उसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2 × 2 यानी 4। तो हमारा इसका HCF हो गया 4। ओके, अब उसी तरह एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू।